बच्चों, हमने पीछे जो कविता देखी, पढ़ी, उस कविता में एक मोर को कुछ बच्चे अपने साथ गाने के लिए, दोस्ती करने के लिए, नाचने के लिए कहते हैं। अब यहाँ एक हम कहानी देखेंगे जिस कहानी का नाम है हत्तीचे चातुर्य, यानी हाथी का चातुर्य, हाथी की होशियारी। तो चलिए देखते हैं क्या है इस कहानी में। अब पहा, ऐका, वाचा। पहा यानी देखो, ऐका यानी सुनो, वाचा यानी पढ़ो। तो हम पहले देखते हैं, एक चित्र देखते हैं पहला, जिसका नाम है, इस चित्र को नाम दिया है मूले। और मूले का मतलब होता है बच्चे, क्योंकि इस चित्र में बच्चे हैं। अब दूसरा चित्र है ये फुटबॉल का। फुटबॉल से भी जानते हैं, ये अंग्रेजी का शब्द है, इसको फुटबॉल ही बोलते हैं। उसके अगला चित्र है जिसका नाम है ससे, और ससे का मतलब होता है खरगोश। तो पहले चित्र में देखा बच्चे हैं, दूसरे में फुटबॉल है, ये खरगोश है। अब ये अगला चित्र है, वो है खड्डा यानी गड्ढा। और उसके अगला चित्र है फड़ी, और फड़ी का मतलब होता है लकड़ी का फट्टा। और ये आखिरी चित्र है, इसे सभी जानते हैं, हत्ती से हिंदी में हाथी बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा है पहा सांगा, यानी देखो और बताओ। अब देखो इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है। एक फुटबॉल है जिसके साथ ये बच्चे खेल रहे हैं, और कुछ खरगोश दूर बैठ कर के देख रहे हैं। और वो खरगोश कहाँ बैठे हैं? वो पीछे झाड़ी दिख रही है, इस मैदान के बगल में झाड़ी है, उस झाड़ी में बैठ कर के इन बच्चों को, फुटबॉल खेलने वाले बच्चों को ये खरगोश देख रहे हैं। अब होता क्या है, ये जो दूसरा चित्र है, इस दूसरे चित्र में उस फुटबॉल को मैदान में ही छोड़ करके बच्चे चले जाते हैं। और जैसे ही बच्चे चले जाते हैं तो वो झाड़ी में छिपे हुए खरगोश निकल कर आते हैं और यहाँ फुटबॉल के साथ खेलने लगते हैं। अब खेलते खेलते क्या होता है, अब वो अगले चित्र में देखते हैं। इस चित्र में दिखाई देता है कि मैदान के एक किनारे को, यानी साइड पे एक जो गड्ढा था, उस गड्ढे में ये सारे खरगोश झांक के देख रहे हैं, लेकिन वहाँ उनकी फुटबॉल नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब वो फुटबॉल अब इस गड्ढे में गिर चुकी है। अब चलो अगले चित्र में देखते हैं क्या है। अब देखो इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि एक हाथी अपने सूंड से उस गड्ढे में पानी डाल रहा है, यानी हाथी पानी से उस गड्ढे को भर रहा है, और वो खरगोश वहाँ बैठ कर के देख रहे हैं। तो अब सोचो ऐसा करने से क्या हुआ होगा, ये सोचना है, और जो भी इसका परिणाम निकलता है उस परिणाम का एक चित्र, यानी इस कहानी का अंत जो भी बनता है इस चित्र के क्रम में, उसी क्रम में इस खाली स्थान पर आप एक नया चित्र बनाएंगे जो इस कहानी का परिणाम होगा। और इस कहानी को, ये चित्र बनाने के बाद इस कहानी को आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? मराठी में तो नहीं लिख पाओगे आप,
तो आप इसको पहले हिंदी में लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे और फिर उसे मराठी में भाषांतर करने का प्रयास करेंगे। और जो आपने किया है, जो मराठी में लिखा है, वो सही है या गलत है, आपको कैसे पता चलेगा? आप उसकी जांच करेंगे, जो आपने लिखा है वो कितना सही है और कितना गलत है। तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे इस कहानी का हिंदी भाषांतर भी मिल जाएगा और वहाँ पे मराठी में भी भाषांतर मिल जाएगा। लेकिन कोई भी शुरू में ऐसा नहीं करेंगे, पहले इस कहानी को लिखेंगे, मराठी में लिखने का प्रयास करेंगे और उसके बाद सिर्फ आपने जो लिखा है वो सही है, कितना सही है, कितना गलत है, ये देखने के लिए वहाँ से जांच करेंगे।